Viewers, welcome back to my channel. In today's video we will see here the 7th April's Maharashtra Set exam question paper of English literature पेपर नंबर 2। तो महाराष्ट्र सेट जो हुआ 7 अप्रैल को उसका हम सेकंड पेपर का आंसर्स क्या होंगे वो देखेंगे। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। What should the researcher और द जो रिसर्च करते हैं primarily do for the formulating a research problem? So the answer is number A, review the relevant literature. Review the relevant literature. Now the question number 2, Niraj Chaudhary's The Autobiography of Unknown India is dedicated to his. सो नीरज चौधरी की जो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया है वो किसे डेडिकेट है? सो इट इज़ अ डेडिकेशन ऑफ मेमोरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट टू एवर रिसीव द नोबेल प्राइज? सो द यूजिन ओनिल, जिनका एम्पायर जोन्स द हैरिएट जो फेमस वर्क है उनके, तो यूजिन ओनिल इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस डज पोप बिलोंग टू? सो द एवरीवन नो दैट इट इज़ a free question, that is neoclassical age. So the option number C is correct here. Now it is a question on linguistic or phonetics. Vowels of English are produced with. सो इसका सही आंसर है ओपन अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज द ओवल्स ऑफ इंग्लिश आर प्रोड्यूस्ड विद द ओपन अप्रोक्सीमेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 6, यूजिन ओनिल्स प्ले ऑन द साइकोलॉजी ऑफ colonialism एंड imperialism इज. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्परर जोन्स. और इसका सबटाइटल भी है सिल्वर बुलेट. अगर आपको नहीं पता था तो नोट डाउन कर लीजिए. यूजिन ओनिल का जो प्ले है एम्परर जोन्स, वो साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म है, जिसका सबटाइटल भी है सिल्वर बुलेट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज सेड टू बी हैव बीन क्वाइंड बाय. So it is coined by the John Keats. So the option number B is correct here. Mahatma Gandhi said to the task of making himself an English gentleman in. So the correct option is option number C, South Africa. So the correct option is B, C, South Africa. Now question number 9, scholastic, familial, religious, publishing and distributing cultural information and news etc. and their various associated institution comprise in अल्थज़रियन theory. देखो यहाँ अल्थज़र की थ्योरी और अल्थज़रियन थ्योरी जो है वो किससे कंप्राइज करती है पूछा गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, द आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अपार्टस. ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस फैनन दैट रिच्ड ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट. तो फ्रांस फैनन का रिच ऑफ द अर्थ जो है वो किसके बारे में है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोस्ट कॉलोनियलिज्म. सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? तो फंडामेंटल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्ट होता है टू एडवांस द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज. नाउ द नेक्स्ट, हु रोड द जंगल बुक? ये तो वेरी इजी, दैट मोगली जंगल बुक, a movie also based on it. So the correct option is it is a book by Rudyard Kipling, the Jungle Book. Okay, now the question number 13, Salman Rushdie's novel Shame is written on. देखो सलमान रश्दी एंड उनका मिडनाइट चिल्ड्रन जो फेमस है मैजिक रियलिज्म उसमें. सो द शेम इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय सलमान रश्दी. तो वो स्पेशली बेस है पॉलिटिकल सिचुएशन इन द पाकिस्तान. ओके, so the correct option is option number C. Next, question number 14, who among the following poet wrote the Lila's Last in the
डोरियाड ब्लूम, देखो ये बहुत फेमस पोएम है वॉल्ट विटमैन का, जो उन्होंने अब्राहम लिंकन पे बेस लिखा था जब उनकी डेथ हुई थी। शायद ये 10th के सिलेबस में भी इंक्लूड है. सो द फेमस लाइन फ्रॉम द वॉल्ट विटमन्स पोएम विच इज़ रिटन फॉर द अब्राहम लिंकन. Now the next question, question number 15. A WH question in English is spoken with देखो जो WH क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जैसे W से वाई, वॉट, हाउ, तो ये कौन सी टोन में, तो ये फॉलिंग टोन है. ये क्या है? फॉलिंग टोन है. ये भी अगर हम महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ये देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो है लिंग्विस्टिक या फोनेटिक्स से देखने को मिल रहे हैं जो कहीं भी हमें मार्केट गाइड बुक में नहीं मिल रहे. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ थिएटर ऑफ द हिंदूज. सो द थिएटर ऑफ द हिंदूज जो है द ऑथर इज़ ऑप्शन नंबर ए H.H. विल्सन. ये मुझे भी गूगल करने पे पता चला है. ओके, नाउ द 17th क्वेश्चन, मिथ क्रिटिसिज्म. ओके, सो मिथ क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद द नॉर्थ ऑफ फायर. ओके, so the Michel Foucault is related with the discourse, Samuel Johnson's about the satires. So the correct option is option number A, north of fire. Fry. Okay, now the question number 18, a self-willed girl who attended London and Cambridge universities for 3 years and come without a degree. देखो कौन है जो बाद में बहुत फेमस पोएटिस बनी और जो फॉरेन रिटर्न है, जिनकी एजुकेशन फॉरेन में हुई पर उन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली, तो वो है सरोजिनी नायडू. द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन मेंशन बाय एडवर्ड सईद इन कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म that is as a prototypical modern realist novel and certainly not accidentally. So the correct option is Robinson Crusoe. Sometime we suppose that it is the Heart of Darkness, but the correct answer is Robinson Crusoe. Option number A is first year. Question number 20. Green studies is another name for the eco-criticism. Option number A is correct here. Now here is a paragraph is given. When we read the whole paragraph, pause the video and read it all. I will go through with the answers because it will be the very lengthy video. It is a Waverly, a novel by Walter Scott के बारे में ये है. It is a very easy. Okay, so let's start with this question. So the first question about is that what makes Waverly visit to the Highland? So the correct option is his romantic disposition. Next question, who saves Waverly from going to prison? So इसका correct option है option number C, Rose. Rose saves Waverly from going to prison. Now the question number 23, what did the success of novel Waverly to do Scott's career? So the correct option is option number A, he turned that decisively from the poetry to the fiction. So it is a change. Okay, then question number next, the meaning of the word anonymous. So the correct option is option number D, unknown origin. Next question, what is the main motive for research? रिसर्च का मेन मोटिव क्या होता है? सो द स्टडी फॉर मोर नॉलेज. रिसर्च का मेन मोटिव क्या होता है? स्टडी फॉर मोर नॉलेज. डी इज करेक्ट हियर. नाउ द सलमान रश्दीज द जॉगलर सिमिली, ये क्या है? ये एक सटायर है, ऐसे है, नॉवेल है. सो द सलमान रश्दीज जॉगवर स्माइल इज अ ट्रैवलॉग. इट इज़ अ ट्रैवलॉग. नाउ द नेक्स्ट, V.S. नाइपॉल्स नॉवेल द मिस्टिक मेजर इज सेट इन. सो इट इज़ सेटिंग जो है द मिस्टिक मेजर की वो ट्रिनिडाड में हुई है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट, विच इज़ द फॉलोइंग दैट रिटन बाय द, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ओके, आई विल ट्राई. सो रिटन बाय द जॉन डन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी है, द डेफिनेशन ऑफ लव. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन, हियर द लाइन इज गिवन, तो इसका सही आंसर है H.G. Wells. देन द नंबर ऑफ इंग्लिश वोवल्स एज डिवाइस बाय डैनियल जोन्स इज. तो डैनियल जोन्स के मुताबिक जो है इंग्लिश वोवल्स कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8. ओके, नाउ द लिबरल ह्यूमैनिज्म. जो लिबरल ह्यूमैनिज्म है वो बेस द इंडिविजुअल एज, जॉन लॉक ने आइडिया दिया है
ये जो आइडियोलॉजी है जॉन लॉक की है, लिबरल ह्यूमनिज्म की। ओके, सो इसका सही ऑप्शन नंबर है सी, यूनिफाइड एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। देन हु रोट लिटरेचर एंड डॉगमा, तो लिटरेचर एंड डॉगमा जो है वो लिखा है मैथ्यू आर्नॉल्ड ने। सो द क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है 33 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिकॉल्ड। तो इंडिया रिकॉल्ड ये जो बुक है वो किसकी है, तो वो है कॉर्नेलिया सोराब जी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, एडवर्ड सईद टॉक्स अबाउट, तो एडवर्ड सईद बात करते हैं ओरिएंटलिज्म की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बिगिन द वर्ड सिंग सॉन्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो सिंग सॉन्ग इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ प्लेंटी। ओके, नेक्स्ट, in which play did the French dramatist that Jean O'Neill modernize the Greek myth? So the correct option is option number C, Antigone. Then studying a text without taking account any outside its influence is one of the main feature of, देखो 37 क्वेश्चन क्या है, किसी भी स्टडी को हम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो इसका मेन फीचर क्या है ये पूछा गया है, तो इसका हो जाता है फॉर्मेलिस्ट क्रिटिसिज्म। So the option number D is correct here. Now the very lengthy question, critically analyzing the realism, which of the following terms suggests that simply that come to a that literary close but the formal design or narrative movement. So what is the correct answer? So the correct answer here is a cognitive mapping is correct here. Now the question number 39, Spencer's epithalamium is, स्पेंसर का जो इपिथैलेमियन जो है वो क्या है, तो एक वेडिंग हिम है, शादी का जैसे गाना। देन आर के नारायण फर्स्ट नावल स्वामी एंड फ्रेंड्स कब पब्लिश हुआ था, सो इट वाज पब्लिश इन 1935, सो द सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कॉर्नेलिया सोराबजी एंड सरोजिनी नायडू वेर प्रोमिनेंट पोएट्स इन पब्लिक लाइफ एसोसिएटेड विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फैमिली कॉज पॉलिटिक्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देन अडॉप्ट, एडप्ट एंड एडप्ट आर फ्रेजेस इन, तो ये जो फेजेस है ये आती है पोस्ट कॉलोनियलिज्म फेजेस में, दैट विनियन विंसी की तरह जैसे, सो दो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। द क्वेश्चन नंबर 43, हु रोड द बायोग्राफी द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर है इट इज़ नॉट अ नीरज चौधरी, इट इज़ अ करेक्ट आंसर इज मुल्कराज आनंद। ओके, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 44, इन जॉन ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी हु रिप्रेजेंटेटिव एज ए ड्राइडन, देखो ड्राइडन का जो फेमस वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, उसमें ड्राइडन खुद भी है और उनका नाम या वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो निएंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, माई माइंड माई सोल ग्रो लॉन्गर देन ऑल स्पेस, सो द करेक्ट आंसर इज हियर दैट सर अरबिंदो, ये जो लाइन है वो सर अरबिंदो की बुक्स वर्क से ली गई है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर इज रिप्लेस बाय रीडर, ऐसे कौन सा टर्म है जिसमें ऑथर रिप्लेस हो जाता है, द ऑथर इज रिप्लेस बाय रीडर एज द सेंट्रल एजेंसी, सो द ये जो है इसका सही जो आंसर है वो है दैट इज डिकंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट द टाइटल ऑफ द बुक बाय एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद की जो बुक है उसका टाइटल हमें पिक करना है जो इम्पीरियल कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवल के रिलेशनशिप बताता है, तो इसका सही आंसर है डी, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, इन विच सिटी वॉज जेम्स जॉयस नॉवल एलिसिस पब्लिश ऑन 2 फरवरी 1922, तो इसके बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, ये पहली बार पब्लिश हुआ है उसके बाद पब्लिश हुआ है, सो तो इसका सही आंसर है लंदन, लंदन और पेरिस में भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, सो मे बी लंदन और पेरिस, क्योंकि इसके 2 एडिशन है, 2 पब्लिकेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 49, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन इज अ सीक्वल ऑफ, सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो पैराडाइज लॉस्ट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ
पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वेंस है पैराडाइज रीगेन बाय मिल्टन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग. तो बिल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉग होता है, नहीं ना, स्मोक और फॉग मिला के स्मॉग बन गया. ओके, देन 51. अ मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट इन द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड. देखो क्वेश्चन नंबर 51 अगेन ऑन बेस्ड ऑन द फोनेटिक्स. सो मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट इन सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो वो कहलाते हैं बाउंड मॉर्फेम. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52. टी.एस. इलियट्स फर्स्ट प्ले वॉज. तो टी.एस. इलियट का फर्स्ट प्ले कौन सा है. सो द करेक्ट आंसर इज द कॉकटेल पार्टी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द कंजक्शन नीदर नॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. So the correct answer is synectic negation. Synectic negation, option number E is correct here. Now the next question, that keep with your, if you have a question paper with you, the देखो foregrounding जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया था 54 क्वेश्चन में. तो ये प्राग स्कूल से रिलेटेड है. तो इसका आंसर बी हो जाएगा. देन विच दैट गिवन पब्लिकेशन हाउस फर्स्ट पब्लिश द टैगोर्स ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि. गीतांजलि का जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो किस में पहले पब्लिश हुआ था, कौन सा वो पब्लिश हाउस था, तो वो था मैकमिलन लंदन. दोन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, द वर्ड एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन. तो कौन है जो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट थे. ही गिव द नॉवल डिज़ाइन दैट आर्किटेक्चरल एम्प्लॉइंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो आर्किटेक्चर भी रहे, फेमस नॉवलिस्ट भी रहे, तो वो कौन है, तो वो है थॉमस हार्डी, जिनके फादर भी आर्किटेक्ट रह चुके हैं. सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 56. नाउ द क्वेश्चन नंबर 57. हु सक्सीड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट. तो वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरिएट सक्सीड रहे बने. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. लॉर्ड टेनिसन जिन्हें कहा जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थियरिस्ट हु डिस्कस अबाउट एक्चुअल रीडर एंड एम्प्लॉयड रीडर इज. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुल्फगैंग इज़ार. ओके, सो ये जो थियरीज वी डिस्कस अबाउट द एक्चुअल रीडर एंड एम्प्लॉयड रीडर. देन क्वेश्चन नंबर 59. जैकब डेरिडा ड्रॉज अटेंशन टू द नेसेसिटी ऑफ बोरोविंग one's concept from the text of the heritage, which is more or less coherent or ruin. He argues that therefore every discourse is. So the correct option is option number C is it, bricolage. Okay, so in this video we will complete only 59 questions. Remaining questions we will see in the next video. Keep watching. Thank you.